वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पेशल आरपीएससी सेकंड ग्रेड स्पेशल एग्जाम राजस्थान करंट में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं। और प्रमुख योजनाओं में खास करके फ्लैगशिप योजना और जन कल्याणकारी योजना। इसमें विद्यार्थी जन कल्याणकारी, सामाजिक जन कल्याणकारी, सब जन कल्याणकारी का मतलब है कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं, सब इस वीडियो में एक बड़ी महामैराथन क्लास है। 90 से 100 क्वेश्चन इसमें लेके आए हूं। एक ही वीडियो में सभी फ्लैगशिप योजनाओं का सुपड़ा साफ हो जाएगा, सब योजनाएं इसमें शामिल होगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हमारे ध्येय वाक्य को अपनाइए। ध्येय वाक्य को अपनाइए, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, लाइक शेयर करते जाओ। तो अपने सभी सहपाठियों में लाइक शेयर कर देना। पढ़ना तो है ही, और पढ़ोगे तो बढ़ोगे और लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्टार्ट करें एक बड़ी महामैराथन क्लास पूरी बूस्टर डोज के साथ। पहला प्रश्न, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया है? परसों ही वन रक्षक के पेपर में आया है और पहला ही प्रश्न मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर रख दिया महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। क्या है ये? राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी से विकास कार्यों के लिए लागू गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। अब इसका नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना होगा। इससे भी पहले इसका नाम था ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना। फिर भाजपा सरकार में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, और कांग्रेस सरकार में अब इसका नाम क्या हो गया? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। याद रखना इसको। दूसरा, 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? मैंने नवंबर तक के सारे डाटा डाल दिए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, और इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। स्कूल में बच्चों को दूध प्रदान करना, बस द्वितीय श्रेणी रीट सब विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। बस लगते ही वहां पे ये काम शुरू है, आगे यही मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में 1 से 8वीं तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसकी घोषणा बजट 2022-23 में हुई। मैं पूरी बूस्टर डोज मुख्य तथ्य लेके आऊं, लेकिन मैं पॉइंट मैन बताऊंगा, ठीक है? सारा एकदम ऐसे नहीं कि सुबह करंट की क्लास की तरह एक एक चीज बताऊंगा तो लंबा बहुत हो जाएगा वीडियो। ये दूध पिलाया जाएगा मिड डे मील योजना, जो 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार के द्वारा तमिलनाडु से शुरू होगी। उसके तहत राजकीय विद्यालयों, मदरसों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में, ठीक है, 1 से 5 तक 150 मिलीलीटर और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध मिलेगा। यानी 1 से 5 तक 150 ml और 6 से 8 तक 200 ml, ये याद रखना। तीसरा, प्रदेश में किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? तो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। ये क्या कह रहा है? उच्च शिक्षा प्रोत्साहन। किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों की फीस का पुनर्भरण मिलेगा। इससे वे पढ़ाई जारी रखकर भविष्य संवार सकेगी। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कौन सी बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की है? बूस्टर डोज देख लो। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रुपए स्वीकृत प्रदान किए गए हैं। और योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय, राज्य के राजकीय संस्थान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन करवाया जाएगा। और ये जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, इसने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और अध्ययन के लिए इन संस्थानों की फीस का पुनर्भरण क्या करेगी? राज्य सरकार करेगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के नाम से की। नोट कर लेना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। तो रीट के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। योजना में क्या हो देखो, स्नातक तक 16,000 सीटें फिक्स की है, स्नातकोत्तर तक 5300, डिप्लोमा 10,000, पीजी डिप्लोमा 3,000, सर्टिफिकेट के लिए 2,000, इन्हें ये फायदा मिलेगा। चौथा प्रश्न, प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत अभावग्रस्त बालिकाओं को किस योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी? ये कल परसों जो 11 तारीख को वन रक्षक का पेपर हुआ था, उसमें आया था कि इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना के तहत
कितनी कक्षा तक की बच्चियों को ये अभावग्रस्त बालिकाओं को किस योजना तक शिक्षा दी जाएगी, किस क्लास तक दी जाएगी, 12वीं की किस क्लास तक की बच्चियों को शामिल किया गया, 12वीं तक। तो इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है, दोनों में अंतर है। अध्ययनरत अभावग्रस्त बालिकाओं को इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना है। एक मिनट, थोड़ा चेंज ना हो गया कि मैं देख लेता हूं, इसको थोड़ा चेंज करना। इसमें ये आपकी बेटी योजना, सॉरी, क्योंकि ये बीच में नई सरकार ने स्टार्ट की ना योजना, कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत जो अभावग्रस्त बालिकाएं, उनको किस योजना के तहत, कि जो बालिकाएं हैं पढ़ नहीं सकती है, वो किसी प्रकार का उनको अभाव लग रहा है, दूरस्थ शिक्षा या कोई भी है, किसी प्रकार शिक्षा सरकार कहती है कि हम अपनी बेटी मानकर उनको पढ़ाएंगे, तो आपकी बेटी योजना, ये योजना भी अलग है, ध्यान रखना। आपकी बेटी योजना कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत उन बीपीएल परिवारों की छात्राओं के लिए जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया है। योजना के तहत 55,832 महिलाओं को 11 बालिकाओं को 11.09 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यानी किसी के माता पिता दोनों या एक का निधन हो गया तो सरकार ने कहा हम अपनी बेटी मानकर उनको पढ़ाएंगे। तो 1 से 12 तक की अध्ययनरत बीपीएल परिवार की छात्राओं के लिए, तो ये नई योजना है, इसको याद करना। फिर प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे, 716। कितने, 716। तो देख लो मोटा मोटा, प्रधानमंत्री श्री योजना यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत राजस्थान के 716 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना होगी इसमें समाहित। 1500 करोड़ रुपए का बजट हुआ है इसके अंदर। और बूस्टर डोज देख लो, प्रधानमंत्री द्वारा 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की गई। बजट इसका 27,360 करोड़ अवधि, ये ध्यान रखना, 2022 से 2027 5 वर्ष है, ठीक है। राजस्थान के कितने स्कूल, 716। अगला देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का संबंध किस विभाग से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का संबंध किस विभाग से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्योग व वाणिज्य विभाग से, जिसकी मंत्री है शंकुतला रावत। तो राज्य सरकार के उद्योग व वाणिज्य विभाग ने प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों की प्रमुख भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 शुरू की है। इसमें क्या होगा, 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज और 5 करोड़ रुपए तक पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 25 लाख रुपए तक की सीमा में परियोजना की लागत का 25% तक मार्जिन मनी भी दिया जाएगा। और उद्योग विभाग ने 8 सितंबर 2022 को इसकी अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री शिक्षक व प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो जयपुर में। सारी जितनी भी योजनाएं 21-22 की सारी लेके टोटल, जो पुरानी भी है 18 की, 17 की, 16 की इंपॉर्टेंट है, वो भी सारी समाहित करके, बस इसी इसका नाम है महामैराथन, एक बड़ी कैलाश है। मुख्यमंत्री शिक्षक व प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण जयपुर। तो नगरीय विकास व आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने जयपुर के प्रताप नगर के सेक्टर में मुख्यमंत्री शिक्षक व प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण किया। इस योजना के तहत शिक्षकों व पुलिस जवानों को रियायती दरों पर आवास सुविधा प्रदान करने के लिए 15,70,000 की रियायती दर पर फ्लैट आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रिप्स योजना का पूर्ण रूप ये अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, तो रिप्स यानी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, याद रखना। राजस्थान निवेश, पूरा नाम राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019। इसके तहत पर्यटन उद्योग को रिप्स 2019 के तहत थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा भी दिया गया। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 को दानकिया ग्राम जयपुर से इस योजना की पुनः शुरुआत की है, क्योंकि 2018 में इसको बंद कर दिया गया था। एक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं का आप बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने की जिम्मेवारी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी व यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दी गई है। उपयुक्त सभी, याद कर लेना, 1 अक्टूबर 2022 से दानकिया ग्राम जयपुर से इस योजना की पुनः शुरुआत, और अधिकतम 5 पशुओं का बीमा कर सकते हैं। और भी इसमें देख लो, बीपीएल SC/ST पशुपालकों को प्रीमियम का 70% केंद्र सरकार देगी और 30% राज्य सरकार करेगी, ठीक है, तथा 30% का व्यय पशुपालक द्वारा, यानी
केंद्र और राज्य का दोनों मिलकर 70 करेंगे और पशुपालक देगा 30। सामान्य वर्ग में 50% केंद्र और राज्य करेगा, 50% पशुपालक देंगे। और बीमे की जिम्मेवारी बता दी, गाय की मृत्यु पर 40,000 और भैंस की मृत्यु पर 50,000 का अनुदान दिया जाएगा। कौन सी योजना? पशुधन बीमा योजना। कहां से स्टार्ट की है? धनक्या ग्राम जयपुर से। कब? 1 अक्टूबर 2020 से। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब से प्रारंभ की है? ये योजना बड़ी शानदार है। वसुंधरा मुख्यमंत्री जी थे उस समय ये योजना शुरू की गई थी और लगातार चल रही है और लगातार पेपर में आ रही है। जैसे चल रही है वैसे पेपर में भी आ रही है। तो मुख्यमंत्री पहले शुभ लक्ष्मी योजना थी, अब मुख्यमंत्री राजश्री योजना कर दी। तो ये चली थी 1 जून 2016 और 1 जून 2016 के बाद जन्मी बच्ची को 50,000 रुपये, जब वो 12 क्लास पढ़ लेती है सरकारी स्कूल में, उसको मिलता है 50,000 तक। योजना 1 जून 2016, राशि 50,000। ठीक है, 6 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं। खास करके यही पूछा जाता है, 1 जून 2016, राशि 50,000, 6 किस्त। अब वैसे याद कर लो, पहली और दूसरी किस्त 2500 रुपए दी जाती है चिकित्सा विभाग द्वारा सभी को। तीसरी किस्त 4,000 रुपए जब लड़की पहली क्लास में हो जाती है, सरकारी स्कूल में ये भी गारंटी है। और फिर बच्चे का जन्म भी सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। चौथी किस्त मिलती है 5,000 रुपये जब छठी में हो जाती है। पांचवी किस्त मिलती है 11,000 रुपये जब वो 10वीं में हो जाती है। और छठी किस्त मिलती है 25,000 रुपये जब वो 12वीं में पढ़ती है। तो टोटल 50,000 रुपये हो जाते हैं। और योग्यता हॉस्पिटल में होना चाहिए, सरकारी स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, अधिकतम 2 बच्चियों को दिया जाएगा। 1 जून 2016 के बाद जन्म हुआ बच्ची को लाभ मिलेगा। एक आया था शुभ लक्ष्मी योजना, एक और योजना चली है जिसमें 55,000 रुपये दिए जाते हैं, वो भी अब की बार वन रक्षक में आया था। मार्च 2021 से जयपुर से संचालित सुरक्षा सखी कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में कब से लागू हुआ? तो ये मार्च 2021 में जयपुर में लागू हुआ, लेकिन ये मार्च 2022 से पूरे राजस्थान में लागू हो गया। क्या है ये? सुरक्षा सखी कार्यक्रम व योजना। मार्च 2021 जयपुर से लगा था, मार्च 2022 से सभी जिलों में लागू हो गया। तो इस योजना में उदयपुर जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 45 थानों में लगभग 450 महिलाओं का सुरक्षा सखी स्क्वाड तैयार किया गया है। वर्तमान में लगभग प्रदेश में 3,000 से अधिक महिला सुरक्षा सखियों का स्क्वाड तैयार किया गया। क्या है? तो आपको पता ही है, सुरक्षा सखी का मतलब महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा, उन्हें अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए ये सुरक्षा सखी समूह बनाया गया। राजस्थान में जन आधार कार्ड को कब से सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया? ये जन आधार कार्ड 2019 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से कब लागू किया जा रहा है? तो ये कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2022 से राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो जन आधार कार्ड पे ही मिलेगी। तो 1 अप्रैल 2022 से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए अब जन आधार कार्ड जरूरी होगा। ठीक है, एक ये याद रखना और ये इसका अनिवार्य याद रखना, 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान के लिए जन आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। और ये लॉन्चिंग हुई थी इसकी 18 दिसंबर 2019 को। बाकी जन आधार कार्ड भामाशाह की जगह स्टार्ट है, आपको पता ही है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? अगर कोई कृषक किसान है, खेत में काम करते वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये भी बार बार प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। राजस्थान में संचालित स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो राजस्व गांव में डिजिटल पट्टे जारी करने से। राजस्थान में संचालित स्वामित्व योजना का संबंध राजस्व गांव में डिजिटल पट्टे जारी करने से। आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि हमारी बाजार में ये पुस्तक उपलब्ध है। 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ पर्सन, ऑनलाइन सुविधा भी है और ऑफलाइन भी सुविधा है। आपको विद्यार्थी 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ ये पुस्तक ले सके हैं। बहुत ही शानदार पुस्तक है। इसके अलावा हमारी अभी 25 दिसंबर से पुस्तक आई है। 25 दिसंबर को लॉन्च है। कब? कौन सी? बूस्टर डोज के साथ पूरा वार्षिकांक। और ये पुस्तक हमारी ब्रह्मास्त्र 3rd ग्रेड राजस्थान सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य 20 दिसंबर को उपलब्ध हो रही है। रीट परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। रीट क्या, सीएटी क्या, एलडीसी क्या, आरओ क्या, कोई भी हो, राजस्थान के सारे टॉपिक इसमें डाले हुए हैं, टोटल के टोटल। तो किसके लिए? राजस्व गांव में डिजिटल पट्टे जारी करने से। इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा आपसे, इसका नाम याद रखना। स्वामित्व योजना का संबंध किसी है? आबादी क्षेत्र के डिजिटल पट्टे जारी करने से संबंधित है। ठीक है। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना शुरू होगी, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। कौन सी? राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना शुरू होगी। तो ऋण की जो न्यूनतम सीमा होगी वो 25,000 रुपए और अधिकतम सीमा 2 लाख होगी। राज्य सरकार इन ऋणों के लिए 100 करोड़ का ब्याज अनुदान देगी। 1 लाख परिवारों को
एक अकृषि कार्यों के लिए 2,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा उपयुक्त सभी, यानी न्यूनतम 25,000, अधिकतम 2 लाख। राज्य सरकार इन ऋणों के लिए 100 करोड़ का ब्याज अनुदान देगी। 1 लाख परिवारों को ध्यान रखना जो अकृषि कृषि से जुड़े हुए नहीं है, 2,000 करोड़ का ब्याज मुक्त टोटल ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। टोटल याद रखना, नाम क्या है इसका, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। नोडल विभाग इसका सहकारिता विभाग होगा, जिसके मंत्री है उदयलाल अंजना। बाकी मैंने आपको बता दी। 17 सितंबर 2022 को सोजती गेट जोधपुर से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा कितनी नवीन इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया है। देखो, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी कब से, आपको पता होगा 20 अगस्त 2020 से शुरू हुई थी, महज कुछ 358 रसोइयों के साथ, ठीक है। लेकिन अब इसको बढ़ाकर इसमें 512 रसोइयां और जोड़ दी है, क्योंकि अब की बार बजट में घोषणा थी कि 1000 बनेंगे। तो 17 सितंबर 2022 की बात है, सोजती गेट जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवीन 512 इंदिरा रसोई योजनाओं का शुभारंभ कर दिया। ये पूरी डिटेल आपको ज्यादा मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। अब टोटल कितनी हो गई, 870 हो गई, और 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। केवल शहरी क्षेत्र के लिए है। उद्देश्य है शहरी क्षेत्र में कोई भी भूखा न सोए। इसमें मिलता क्या है, 8 रुपए में भर पेट खाना मिलेगा आपको, थाली भर खाना। 100 ग्राम दाल मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी, 250 ग्राम आटा मिलेगा। आटा आपको नहीं बनाना, 250 ग्राम आटा यानी 450 ग्राम की थाली अचार के साथ नमक सहित मिलेगी, ये ध्यान रखना। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक थाली 17 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जैसे कोई खाना खाएगा उसको 8 रुपए देने पड़ेंगे, जो खिलाएगा उसको सरकार 17 रुपए देगी। पहले सरकार ने 12 रुपए देती थी, अब 5 और बढ़ा दी, ठीक है। राज्य सरकार इस योजना पर 250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेगी। ये पूरे 213 निकायों, 10 नगर निगम, 34 नगर परिषद, 169 नगर पालिका में कुल 358 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। अब इसे बढ़ाकर 512 और कर दी, 870 होगी पूरी, क्योंकि बजट में घोषणा 1000 थी। किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है, तो सौर कृषि आजीविका योजना। इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को अपनी अनुपयोगी और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सौर कृषि आजीविका योजना, जहां बंजर पड़ी है, फसल होती नहीं है, वहां सौर संयंत्र लगाओ, बिजली से खुद काम लो और सरकार को बेचो। तो ये योजना है बड़ी शानदार। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत लागत का लगभग 30% केंद्रीय अनुदान मिल जाएगा। और कुसुम योजना आपको पता है, कुसुम योजना के संचालन में पूरे भारत के अंदर राजस्थान टॉप पे है। और इस कुसुम योजना की शुरुआत राजस्थान के जयपुर के कोटपुतली तहसील के बालोजी गांव से हुई थी। इसका ध्येय वाक्य है अन्नदाता से ऊर्जादाता। 1 अक्टूबर 2022 से राजस्थान में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से हुई, तो ये दानकिया ग्राम जयपुर से। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी मिलेंगे, लेकिन उसमें कुछ अलग बातें मिलेगी, ठीक है। जैसे ये तो 70-30 बताई दिया केंद्र राज्य, ये बताई दिया आपको, कुछ थोड़ी बहुत हो सकता है एक आधी नई चीजें भी मिल जाए। राजस्थान में संचालित निक्षय कवच योजना का संबंध जब से स्टार्ट हुई है 2022 के हर पेपर में आई है। कम से कम फर्स्ट ग्रेड के 3 पेपरों में आई है, वन रक्षक के हर पेपर में आई है। और कल परसों निक्षय कवच योजना फिर आ गई। टिब्बी संक्रमण की रोकथाम हेतु आपको याद रखना है, टिब्बी संक्रमण का टारगेट है राजस्थान और भारत को मुक्त कराना, 2025 तक टिब्बी से मुक्त करवाना। टिब्बी तपेदिक क्षय रोग एक संक्रामक रोग है, और इसके तहत राजस्थान में निक्षय कवच योजना चल रही है, जिसमें जो भी जिसके टीबी का मरीज है उसको आर्थिक सहायता 500 रुपये एक्स्ट्रा और दी जा रही है। पूरी डिटेल देखो। टीबी संक्रमण की रोकथाम हेतु गंभीर क्षय रोगी को 2 स्टीपुन कप, 10 मास्क, 10 लीटर फिनोल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत उपचार की पूरी अवधि तक 500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। और ये आगे फिर पर्सन वापिस आएगा, देखो बार बार आ रहा है, क्योंकि टारगेट है पूरे राजस्थान, पूरे भारत में हर एक विद्यार्थी टीबी संक्रमण, टीबी रोग से परिचित हो। तब बार बार क्वेश्चन आ रहा है। और योजना कौन सी, निक्षय कवच, निक्षय संबल कोष या निक्षय पोषण योजना, ठीक है, 2025 तक। अगला देखो, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत हुई 18 दिसंबर 2019 को। ये क्या कि 18 दिसंबर 2018 को चुनाव हुए थे, नई सरकार बनी थी, और 18 दिसंबर 2019 ये दिसंबर वाला महीना जो भी योजना है ना, सरकार खूब दे रही है।
ठीक है, कोई भी हो, कितना ही पुराना हो, जैसे 18 दिसंबर 2019 से ये योजना लगातार पेपर में पूछी जा रही है। तो देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 दिसंबर 2019 को महिला सशक्तिकरण को समर्पित इंदिरा महिला शक्ति IM शक्ति निधि योजना का शुभारंभ किया। इसमें क्या है, प्रतिवर्ष 200 करोड़ अर्थात 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत महिला समय सहायता समूह और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1 करोड़ तक का ऋण मिल सकेगा। आपने देखा होगा, महिला निधि बैंक खोल दिया सरकार ने, महिलाओं के लिए कई योजनाएं स्टार्ट कर दी। इसके अलावा कंप्यूटर प्रशिक्षण और है, वो किस योजना के तहत है, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। तो 18 दिसंबर 2019 याद रखना, ठीक है। और ये पुस्तक, ये कोई अगर कोई विद्यार्थी SSC GD CAT LDC SI बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इंडिया करंट अफेयर चाहिए जनवरी से दिसंबर 2022 वन लाइनर है, सबसे बड़ी बात है वन लाइनर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ले सकते हो। टेलीग्राम पे भी आपको सूचना मिलती है, आप ले सकते हो। वन लाइनर है और वहीं डाउनलोड का ऑप्शन आता है आपके लिए। हाल ही में राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु किस योजना को लागू किया गया है? राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु तो एमनेस्टी स्कीम 2021। कौन सी? ये पेपर में आया हुआ सीधा सीधा, एमनेस्टी स्कीम 2021। तो देखो, 25 सितंबर 2021 को एमनेस्टी स्कीम 2021 लागू की गई, जो 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रही थी। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संकट, प्राकृतिक आपदा, टेक्नोलॉजी परिवर्तन से असफल रही इकाइयों को संबल प्रदान करने के लिए अवसूलनीय मूल अनुदान राशि के पेटे से 50% राशि जमा कराने पर बकाया मूल अनुदान व समस्त ब्याज माफ कर दिया जाएगा। तो ये एमनेस्टी है कि किसी का वित्तीय संकट आ जाता है, जैसे कोरोना काल में तो बहुत ऐसी हालत हो गई थी कि ये औद्योगिक स्तर पर फेल हो गए थे, बड़े बड़े लोगों का जो रोजगार था वो छिन गया था, बहुत सारे कोई वैसे ही काम कर रहे थे वो गया। तो सरकार ने क्या है कि एमनेस्टी स्कीम 2021 ताकि जो उद्योग है उनको वापस गति प्रदान मिले, ठीक है, इसके लिए शुरू की। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब हुई? ये राज्य केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। कब की गई? 25 सितंबर 2014 को राज्य ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY योजना 25 सितंबर 2014 को। तो देखिए क्या इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देकर उन्हें स्वरोजगार हेतु तैयार करना है। 2021 तक यह कार्यक्रम 27 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा चुका है, यानी राष्ट्रीय स्तर का है। कौशल भारत कार्यक्रम स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? कौशल भारत कार्यक्रम स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया। आधिकारिक रूप से प्रारंभ हुई थी 15 जुलाई 2022। मूल उद्देश्य था वर्ष 2022 तक के 40 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत कब की? युवाओं की नगरी, युवाओं का देश भारत, तो युवा योजना की शुरुआत कब की? 9 नवंबर 2016 को। इस योजना के तहत 5 वर्ष की अवधि 2016-17 से 2020-21 में 3050 संस्थाओं के माध्यम से 7 लाख से अधिक प्रशिक्षकों को उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको पता है सिस्टम क्या है कि हमें पता है कि 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, लगते 2000, अगर सीट 2000 है तो 20 लाख, मान लो 20,000 सीट है, फॉर्म भरेंगे 8-10 लाख, लगेंगे 20,000, बाकी बच जाएंगे अगली कुछ दूसरी भर्ती में लग जाएंगे या कहीं भी। लेकिन सरकार ने कहा है कि अगर एक युवा को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, एक कौशल होगा, खुद में क्षमता होगी रोजगार चलाने की, तो उसे किसी के अधीन नहीं होना पड़ेगा। अगर वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन जरूरी नहीं होता कि सभी नौकरी लग जाते हैं, इसलिए शिक्षा एक चीज ऐसी है कि आपको हर एक कदम पर आगे बढ़ाने में कामयाब होगी। तो जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना है, खुद का रोजगार भी आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो और सरकारी नौकरी से 4 गुना अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन वो समाज हमारा ये कहता है कि हमें सरकारी नौकरी, हमारा बच्चा सरकारी नौकरी, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस एक अभिनव परियोजना प्रारंभ की गई है? केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा श्रमिक निर्माण मंत्रालय द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस एक अभिनव परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो एक अभिनव परियोजना है निपुण। कौन सी? निपुण पहल की शुरुआत हुई है। तो केंद्रीय आवास शहरी कार्य व पेट्रोलियम व
प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 20 जून 2022 को निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण पहल एक अभिनव परियोजना है, अर्थात निर्माण श्रमिकों के कौशलों को और बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ। होता क्या है, अपने भारत में कोई भी जाके कहते हैं सर मेरे को काम लगा लो, मैं काम कोई कर सकता हूं, तो कोई में वो झाड़ू पोछे से लेकर कोई काम कर सकता है, लेकिन किसी काम में कौशल नहीं होता है पूरा। जब तक कौशल नहीं होगा तब तक मन चाह उसको न तो काम मिलेगा और न ही उसको उसी हिसाब से उसको रोजगार मिलेगा। इसलिए सरकार ने कहा कि जो श्रमिक है ना, उनमें भी कौशल होना चाहिए अलग अलग। हर एक क्षेत्र का कौशल होगा तो अपने क्षेत्र में कौशल अच्छा काम करेगा तो ऑटोमेटिक क्या टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और विकसित काम होता जाएगा, उसका विकास होता जाएगा। तो 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। निपुण पहल को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत नोडल एजेंसी है। निपुण यानी निर्माण श्रमिकों के कौशल बढ़ाव को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। निपुण की फुल फॉर्म याद रख लो, नेशनल इनवाइट फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग फॉर निर्माण वर्कर्स। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 की शुरुआत कभी कुछ मैंने इंडिया स्तर के प्रश्न भी आपको दे दिए, तो सारे नहीं घबराना मत। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 की शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2015 को। बस याद रखना, इसमें कौशल विकास है, इतना याद रखना, 15 जुलाई 2015। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में संस्थानों के प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप बनाया जाएगा? ये प्रश्न अभी वन रक्षक में पता नहीं फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, कौशल दर्पण ऐप। तो देखो, प्रदेश के जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है ITI में जो परीक्षार्थी है, जो पढ़ रहे हैं, प्रशिक्षणार्थी को उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए कौशल दर्पण, बस कौशल दर्पण ITI संस्थानों के लिए। राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय, ठीक है, कौशल विश्वविद्यालय राजस्थान में अपने एकमात्र जयपुर में है, सरकारी क्षेत्र का भी जयपुर में है और PPD मोड यानी निजी और सरकारी क्षेत्र का भी जयपुर में है। तो 2 याद रखना, 2 स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है राजस्थान ILD कौशल यूनिवर्सिटी जामडोली में एक तो, और एक निजी क्षेत्र में PPP मोड पर भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी महिंद्रा से जयपुर में स्विट्जरलैंड के जोशी फाउंडेशन के द्वारा स्थापित है। तो आपसे पूछे कि राजस्थान में कौशल विकास यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, स्किल यूनिवर्सिटी, तो जयपुर में है, निजी क्षेत्र की भी और सरकारी क्षेत्र की भी। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक मंडी में माल लेकर आने वाले किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक मंडी में जो माल लेकर आते हैं किसान, उन किसानों के लिए कौन सी योजना है? तो कृषक उपहार योजना। कौन सी? कृषक उपहार योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कृषक उपहार योजना। योजना अवधि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022। क्या है इसमें? तो इस योजना के अंतर्गत मंडी समिति प्रत्येक 6 माह में भुगतान की विक्रय पर्ची पर, भुगतान की जो विक्रय पर्ची होती है उस पर प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपये, द्वितीय 15,000 और तृतीय 10,000 रुपये देगी। ठीक है, खंड स्तर पर 6 माह में प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय स्तर पर 30,000 और राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख और द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए। तो कृषक उपहार योजना है ताकि किसानों को इसे प्रोत्साहित किया जाए। बूस्टर डोज कृषि के क्षेत्र में देख लो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 है, ये बार पेपर में आ रहा है। और ये प्रश्न आता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ फसल में 2%, रबी फसल में 1.5% और बागवानी में 5% का बीमा उपलब्ध होता है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पहला सौर संयंत्र बालोजी गांव जयपुर, मैंने बता दिया। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन 2000 नीति 17 दिसंबर 2019 को बार प्रश्न आ रही है। कृषि कल्याण कोष का गठन 16 दिसंबर 2019 को हुआ था। अब इसमें राशि जो थी 1000 करोड़ की राशि अब बढ़ाकर 5000 करोड़ का कोष बना दिया। शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2019। अटल भूजल योजना, राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समिति के 1144 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है। और ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी कहाँ स्थापित होगी? अंगणवा जोधपुर में प्रस्तावित है। और मथानिया जोधपुर और पलाना बीकानेर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। एकमात्र राजस्थान में मेगा फूड पार्क है रूपनगढ़ अजमेर में। अब ये देखो कृषि की बात आ गई तो आपको एक्स्ट्रा बूस्टर डोज और दे दी मैंने, ठीक है, जो सुबह करंट की क्लास में अपनी होती है। राजस्थान में उत्कर्ष योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसकी अध्यक्ष संगीता बेनीवाल है। तो उत्कर्ष योजना क्या है?
राजकीय और गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थानों से परिवार में विमुख या फोस्टर केयर में मौजूद बालक बालिकाओं की देखरेख और शिक्षा हेतु परियोजना सहयोग है। 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए 2,000 रुपये भत्ता राशि प्रतिमाह प्रति बालक मिलेगा और एक परिवार के अधिकतम 2 बालक बालिका। कौन सी योजना? उत्कर्ष योजना। इसके द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित है। राज्य में संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत मुखबिर को दे अंतिम प्रोत्साहन राशि की सीमा अधिकतम कितनी है? 25 लाख। कौन सी? कर के मामले में, ये कर वाली है, ठीक है। तो राजस्थान में संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत मुखबिर को दे अंतिम प्रोत्साहन राशि के अधिकतम 1 लाख नगद और अंतिम प्रोत्साहन राशि अधिकतम 25 लाख हो। यानी टैक्स चोरी होता है ना, टैक्स। तो अगर कोई टैक्स की सूचना देता है तो उसमें वो टैक्स की सूचना देता है, वो उस पर निर्भर करेगा कि टैक्स कितना पकड़ा गया है, ठीक है, कितना टैक्स चोरी हुआ है उसके हिसाब से। यानी अधिकतम 1 लाख रुपए यानी प्रोत्साहन की राशि वैसे 1 लाख है, लेकिन इसकी सीमा अंतिम प्रोत्साहन राशि 25 लाख तक हो सकती है, क्योंकि टैक्स के हिसाब से होगा ना। तो ये योजना याद रखना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रमुख स्लोगन क्या है? तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार आपको बता चुका हूं। क्या है? अन्नदाता से ऊर्जा दाता भी। अन्न तो किसान देता ही देता है, ऊर्जा भी देगा, क्योंकि कुसुम योजना क्या है कि पहले खेतों के अंदर क्या है कि डीजल के पंप लगे हुए जो महंगे बहुत पड़ते हैं, उसकी जगह सरकार ने कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की है। और इसकी शुरुआत मैंने आपको बताया अपने राजस्थान से हुई। कहाँ से? बालोजी गांव से हुई। और बड़ी बात, बालोजी गांव से हुई। अब वर्तमान में राजस्थान टॉप पर है। कल ही मैंने आपको करंट में बताया, इस योजना में 30% राशि केंद्र की होती है, 30% राज्य की होती है, 40% किसान देता है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 कर दी है। पहले 2 थी, अब 5 कर दी। 2019 में 2 बढ़ाई थी, अब 5 कर दी। तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुई थी, पुनः 1 फरवरी 2019 को शुरू कर दी सरकार ने। राजस्थान सरकार ने 2 रुपये प्रति लीटर दे दिया। अब बजट में इसको कितना कर दिया? 5 रुपये कर दिया। याद रखना, 2-5। राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? पहले 5,000 थी, अब 10,000 कर दिया। अब सारी टोटल योजना लेके आ गया मैं, टोटल जितनी भी है, ठीक है। इससे बाहर अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। तो कितनी राशि? 5,000 से बढ़ाकर 10,000। किसकी? पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार सम्मान योजना। 26 अगस्त 2022 से राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत राजस्थान के किस जिलों में? 3-4 बार आ चुका है। राजस्थान का पहला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन बैंक शुरू हो चुका है, और किसके सहयोग से? तेलंगाना स्त्री निधि के सहयोग से। ये याद रखना। कब? 26 अगस्त 2022 से। और इसकी शुरुआत देखो कहां से हुई है। तो इसकी शुरुआत करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर 6 जिलों से हुई है। जयपुर से इसको शुरू किया गया था, ठीक है। ए व बी दोनों। तो देखो, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत राजस्थान के 6 जिलों में की जाएगी। 200 करोड़ का वित्तीय संस्थान है। किसके द्वारा संचालन होगा? पॉइंट नोट कर लेना, राजीविका के द्वारा। तेलंगाना राज्य की महिला निधि से समझौता, ये बार बार प्रश्न आ रहा है। 6 जिलों से करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर से इसकी शुरुआत। अभी जोधपुर आ गया ना, यहाँ पे यहाँ दे रखा ना जोधपुर, ठीक है। 6 जिलों से। वैसे इसकी शुरुआत यहाँ से करनी थी, शुरुआत इसको लॉन्च किया गया जयपुर से। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विदेशों में निःशुल्क अध्ययन के लिए 8 लाख वार्षिक आय से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अभी पिछले साल योजना शुरू की थी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसमें विदेशों में निःशुल्क अध्ययन करवाया जाएगा। तो पहले वार्षिक आय थी 8 लाख, 8 लाख थी तो बहुत ही कम। वो कहते हैं ना कि अब विदेशों में जाएगा, तो ऐसे तो है नहीं जिसकी आय 2 लाख होगी वो विदेशों में पढ़ने जाएंगे, मतलब ही नहीं है। जो बड़े घराने के या जिनकी आय ज्यादा होगी वो जाएंगे। अब 8 लाख वर्ष क्या कर दी, तो वहां आवेदन ही नहीं आए। शायद 200 प्रति वर्ष किया था, वो ही नहीं आए, तो सरकार ने इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया, ठीक है। 200 मेधावी विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरुआत की। 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया, ठीक है। इस योजना में बीटेक, एमबीबीएस सहित सभी को शामिल किया गया है, और इस योजना पर प्रतिवर्ष करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब एक बूस्टर डोज और देख लो, साथ में बूस्टर डोज डाल रखी है। राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत पुरस्कार के रूप में जब राजीव गांधी का नाम आया ना पीछे, या राजीव गांधी का नाम आया, तो बूस्टर डोज ये जो सुबह करंट के हिसाब से आपको डाल दी।
राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत पुरस्कार राशि देखो, प्रथम पुरस्कार 2 करोड़, द्वितीय पुरस्कार 1 करोड़ और तृतीय पुरस्कार 50 लाख। एक ये शुरुआत की थी राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड की। जयपुर में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। और जोधपुर में करीब 400 करोड़ की लागत से राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी बनेगी। और स्थान बता देता हूं, करवड़। प्रदेश के गांव में राजीव गांधी युवा कोर में कितने युवा वॉलेंटियर बनाए जाने की घोषणा है? 25,000। तब ये सारे के सारे याद रखना राजीव गांधी के नाम पे आ गया। राजस्थान में कंदरा सुधार कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? राजस्थान में कंदरा सुधार कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? 1987-88। कब? 1987-88। तो देख लो, कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987-88 में प्रारंभ। 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है। कंदराओं और बीहड़ों, खास करके ध्यान रखना, जो दस्यु क्षेत्र है, दस्यु यानी जो चंबल नदी घाट में बीहड़ क्षेत्र में लूटपाट करते हैं उनके लिए, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, इन जिलों में दस्यु से प्रभावित, दस्यु देखते हो आप, जो या नदियों से या नदियां होती है या कहीं समुद्र वगैरह होते हैं ना, वहां के पास क्या होते हैं कि राहगीरों को लूटते हैं ये दस्यु। ठीक है, समुद्री लुटेरे हो सकते हैं, पानी वाले लुटेरे हो सकते हैं। तो वहां जो लोग हैं इनसे प्रभावित है, इन जिलों में स्टार्ट है। एक योजना याद रखना, मधु गोचर योजना 2003-04 में चली थी। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2005-06 में चला था। और मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87। ये कब चला? 87-88। मेवात 86-87, मगरा क्षेत्रीय 5-6 में। मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम किससे संबंधित है? पिछली साल आरपीएससी ने ये कॉलेज लेक्चरर में पूछा था। मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण से। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि 7 कौन कौन से हैं? सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर में कमी। सुरक्षित माता होगी तो शिशु दर में कमी होगी, शिशु दर में कमी होगी। और इसके साथ साथ ये कहता है कि जनसंख्या को भी स्थिर करना है, जनसंख्या को स्थिर करना है, बाल विवाह को भी रोकना है। ठीक है, कम से कम 10वीं कक्षा तक के स्कूलों में लड़कियों की अवधारणा है कि कम से कम 10वीं तक के स्कूलों में बच्चों को पूरा एकदम 10वीं तक बच्ची पढ़नी चाहिए। महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सुरक्षा प्रदान करें। और समय सहायता समूह के माध्यम से सब रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण। एक बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा 7 सूत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं है? तो सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या को स्थिर करना है, बाल विवाह को रोकना है, कम से कम 10वीं कक्षा तक की स्कूलों में लड़कियों की अवधारणा, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाना और सब रोजगार के उपलब्ध करो। ठीक है ये, और इसका जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के बारे में सत्य कथन बहुत ही शानदार है। महिलाओं के लिए नीति बनी 2021 में। 11 अप्रैल 2021 को राज्य महिला नीति 2021 जारी की गई। अब ये पुराना नहीं होगा कभी क्वेश्चन, जब तक नई अगली नीति नहीं आएगी। 11 अप्रैल 2021 को राज्य महिला नीति 2021 जारी की गई। महिला व बाल विकास विभाग और UNFPA के सहयोग से तैयार की गई। यह नीति सतत विकास के लक्ष्य 2030 को देखते हुए बनाई गई। उपयुक्त सभी ये सतत विकास लक्ष्य पढ़ते हो ना, SDG। अब SDG इंडेक्स याद रखना, 1.0, 2.0, 3.0 तीनों याद रखना। 1.0 में झुंझुनू टॉप रहा था, 2.0 में कोटा टॉप रहा था और 3.0 में जयपुर टॉप है। ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए तो याद रखना। तो राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 कस्तूरबा गांधी जयंती पर 11 अप्रैल 2021 को जारी की गई। राज्य की प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को लागू की गई थी। गांव ढाणी तक महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिस स्कूल की उच्च माध्यमिक कक्षाओं में 500 से अधिक छात्राएं होगी वह महाविद्यालय खोला जाएगा, ये भी घोषणा की गई। तो 11 अप्रैल 2021। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितने किए गया? देखो ये मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना पहले 2000 करोड़ थी, बढ़ाकर 5000 करोड़, पहले 1000 थी फिर 2000 की, अब 5000 कर दी, सीधा ही। ठीक है, 2000 करोड़ से 5000। और अब की बार आपको पता है कृषि बजट भी अलग से पास किया था और उसके मिशन थे 11। प्रदेश के राजकीय छात्रावास के विद्यार्थियों को गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग हेतु कौन सी योजना? और यह आपको पता ही होगा, एक मजाक बन के रह गया, विद्या संबल योजना। फॉर्म अप्लाई की थी, आरक्षण के चक्कर में हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दी। और फॉर्म कितने बच्चे जो पढ़ रहे थे दिशाहीन कर दिया कईयों को, तो इनके लगाने के चक्कर में जगह जगह स्कूलों में कागज अपने डॉक्यूमेंट दे के आए और बाद में इसको एक बार स्थगित कर दिया। ये तो याद ही रहेगी आपकी विद्या संबल योजना। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है आपको। अटल भूजल योजना के बारे में सत्य कथन बताइए।
भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50% हिस्सेदारी है, ये नोट कर लेना बात। यह देश के 7 राज्यों के 78 जिलों में शामिल है। शुभारंभ इसका 1 अप्रैल 2020 को हुआ था। प्रथम चरण में 6,000 करोड़ रुपए में से राजस्थान को 1190 करोड़ रुपए मिलेंगे। उपयुक्त सभी सत्य कथन, ठीक है, 6,000 करोड़ में से इतने मिलेंगे, तो ये याद रखना। योजना 2020-21 की है, 24-25 तक रहेगी। राजस्थान के 17 जिले शामिल है। 7 राज्य पूछे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा शामिल है। 1 अप्रैल 2022 से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कितने जिलों में लागू कर दी है? अब देखो 1 अप्रैल 2022 से जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है ना, ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 19 नवंबर 2020 को। और ये किन जिलों में? उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में। अब क्या कर दिया, 1 अप्रैल 2022 से 33 के 33 जिलों में चलेगी। कितने? 33 के 33 जिलों में चलेगी। अब याद बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी संतान पर 6,000 रुपए, और कब शुरू हुई थी? 19 नवंबर 2020 को। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, 12 जिले में पायलट प्रोजेक्ट से दूसरी संतान पर। और इसका जो खर्चा दिया जाएगी पूरी की पूरी राज्य सरकार खुद। 1 अप्रैल 2022 से, अब ये बूस्टर डोज अलग से देख लो, 1 अप्रैल 2022 से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए जन आधार कार्ड जरूरी होगा। ये अलग से बता रहा हूं। सरकारी अस्पतालों में आईपीडी और ओपीडी के मुक्त उपचार योजना का नाम मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना बदलकर 1 अप्रैल 2022 कर दिया। अभी वन रक्षक में आया है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2022 से शुरू हुआ है। इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई थी 20 अगस्त 2020 को। और इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019। और हमारी जो पुस्तक है नई आएगी उसमें भी बूस्टर डोज होगा, तो बूस्टर डोज साथ में लेके आते हैं। ये बूस्टर डोज आपके लिए डोज की तरह काम करता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में सत्य कथन है। कितनी बार प्रश्न आ चुका है। अब ये लागू हो चुकी है 9 सितंबर 2022 से। कहां से हुई? खानिया की बावड़ी, जयपुर से इसकी शुरुआत की है। 100 दिन का रोजगार मिलेगा। किस क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में। उपयुक्त सभी। तो देख लो, देश की पहली सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। ये किसके नाम से? आपको पता है कांग्रेस सरकार है तो या तो इंदिरा गांधी के नाम पे आएगी या फिर राजीव गांधी के नाम पे। 18वीं शताब्दी में निर्मित खानिया की बावड़ी, पेपर में आ सकता है। खानिया की बावड़ी कहाँ पे है? जयपुर में। यहां से शुरुआत की है 9 सितंबर 2022 से। 100 दिन का रोजगार मिलेगा। और वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ का बजट का प्रावधान है। संचालन कौन करेगा? तो संचालन करेगा स्वायत्त शासन विभाग, यानी नगरीय स्वायत्त शासन विभाग करेगा। और इसमें जॉब कार्डधारी कौन बनेंगे? 18 से 60 वर्ष वाले। स्टार्ट हो चुकी है ये योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, बहुत ही शानदार फ्लैगशिप योजनाओं, खास करके इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना में पेंशन राशि 18 से 55 है उसको प्रतिमाह 500, 55 से 60 को 750 रुपए, 60 से 75 को 1,000 रुपए और 75 से अधिक आयु पर प्रतिमाह 1,500 रुपए। तो उपयुक्त सभी नोट कर लेना। 500, 250 का अंतर है, यहाँ के 500 हो जाएगा क्योंकि 75 से ऊपर चला जाता है। तो किसके लिए ये प्रश्न आता है ज्यादातर? क्योंकि पिछले आरपीएससी एसआई में पूछा था। ये योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं के लिए है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना बस, जिनकी वार्षिक आय 48,000 से कम हो। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? ये है मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य सीधी नहीं है। अगर सीधा पूछे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तो 1 मई 2021 से शुरू हुई थी। लेकिन जब सड़क दुर्घटना पूछे तो 1 मई 2022 से, थोड़ा सा अंतर है। तो 1 मई 2022 से किसके लिए? अब सड़क का नाम आए तो सड़क दुर्घटना में होगा तो 5 लाख रुपए क्षति दी जाएगी, हाथ पैर जैसे भी क्षति हो जाती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना अब किस नाम से चलेगी? ये 2 बार आ चुकी है, अगर फिर आएगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का नाम बदलकर, क्योंकि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, अब सारी दवाइयां आपको लगभग हॉस्पिटल से मिलेगी। पर्ची वगैरह जो करती थी 10 रुपए 20 रुपए, वो भी निःशुल्क है। ठीक है, ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इसमें बहुत सारी आइटम है, 986 की जगह 5100 कर दी। जितनी भी है, चाहे सर्जरी की है, जांचों की है, दवाई, सब कोशिश सरकार करेगी सब आपको हॉस्पिटल में फ्री मिले। लेकिन योजना है, अंदर की बात वो कहना, ये अंदर का मामला है, वो मामला है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2011 से है और इस मामले में राजस्थान देश में टॉप पे है।
तो जितनी योजनाएं हैं हमारे लिए पढ़ने के लिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं सिर्फ पढ़ने के काम आती है, तो हमें क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो तो ध्यान रखना ही है समाज के अंदर। हमें कोई भी नई चीजें, हमें किसी से ये मतलब नहीं है किसने कौन सी योजना चलाई, हमें किसी ने नाम बदल दिया तो याद रखना पड़ेगा, कोई स्थान बदल दिया तो याद रखना पड़ेगा, नई योजना चला दी तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना कर्म कर रहे हैं। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए हमें ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। हम किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं चल सकते कि उसने ये कर दिया वो कर दिया। अब अपने अंदर ये थोड़ी गुस्सा हो सकता है कि मैं भाजपा पार्टी से हूं तो मैं कांग्रेस की योजना नहीं पढ़ूंगा, मैं कांग्रेस से हूं तो मैं भाजपा की नहीं पढ़ूंगा, भाजपा का हूं तो कांग्रेस की। हमें अपने लक्ष्य के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो इन चीजों में ध्यान मत देना। आप एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी आपका काम है आपके लक्ष्य को प्राप्त करना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, ठीक है, ये जीवन रक्षक योजना है, वो सड़क दुर्घटना है जिसमें 5 लाख का बीमा। जीवन रक्षक योजना कौन सी है कि अगर आपने किसी की सड़क दुर्घटना में जीवन बचा दिया तो सरकार आपको 5,000 रुपए की राशि देगी, ठीक है। योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग करेगा। संपूर्ण बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष बनाया उससे किया जाएगा। और इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ की राशि सड़क सुरक्षा कोष से जन स्वास्थ्य विभाग की, बस इतना ही पर याद रखना। जीवन रक्षक योजना में कितनी राशि, 5,000 की, जो बचाएगा जिसके जीवन को 5,000 की राशि उपयुक्त। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये है वो सड़क दुर्घटना है 1 मई 2022, ये स्वास्थ्य बीमा योजना सीधी 1 मई 2021, ठीक है, 1 साल पीछे। तो पूरी पता ही आपको 5 लाख की जगह अब कितना कर दिया, 10 लाख कर दिया, बस शिक्षा विभाग संचालित कर रहा है। राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। शानदार क्यों है, क्योंकि इसके तहत ये सबसे बड़ी बात है कि जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए उनको तो फ्री है ही बिल्कुल, और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको प्रतिवर्ष 850 रुपये वो रजिस्ट्रेशन करवा के और वो भी मुफ्त मिलेगा। और इसके लिए आपको पता है नरसाना गांव है, जालोर का ग्राम पंचायत है, वहां के लोगों ने जो बच गए ना, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो भी भामाशाह ने करवा दिया। इसलिए पूरे राजस्थान में ऐसी ग्राम पंचायत बन गई कि जितने 100% परिवार हैं वो पंजीकृत हो गए। और उसके लिए पेपर में क्वेश्चन भी आ गया। देश के सबसे ऊंचे हॉस्पिटल की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काम रखी। ऊंचा बन गया, अभी ऊंचा जाना पड़ेगा मरीजों को। SMS जयपुर के अंदर रखी है। तो देश के सबसे ऊंचे हॉस्पिटल की नींव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में रखी। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 116 मीटर है। अब ये कितनी बने न बने आपको याद रखना है, 200 बेड उपलब्ध होंगे। तो हमारे ध्येय वाक्य को एक बार फिर याद कीजिए, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, वीडियो को लाइक शेयर करते जरूर जाओ। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। हम कितने क्वेश्चनों पे पहुंच चुके हैं देखिए, 51% हम कर चुके हैं, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न देखो, प्रदेश में RTE के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी। अभी वन रक्षक में आया ताजा कि इस RTE के तहत जो बालिकाओं को फ्री शिक्षा दी जाएगी, कितनी क्लास तक की बच्चों को, 12वीं। तो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत प्रदेश में शिक्षा का अधिकार RTE के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए 9वीं से 12वीं तक की फीस यानी कक्षा तक की फीस भी अब सरकार वहन करेगी। चालू सत्र 2022-23 में इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यानी RTE में पढ़ रही बालिकाएं 8वीं पास कर इस सत्र में 9वीं में आ गई है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। तो कहां तक, 9वीं से 12वीं। राजस्थान में IM शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। IM शक्ति उड़ान योजना ये किसके लिए है, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए उड़ान योजना है। 19 दिसंबर 2021 से ये शुरू हो चुकी है। 10 वर्ष की बालिका से लेकर 45 वर्ष तक की बालिका के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना, और इसके दूसरे चरण की शुरुआत भी हो चुकी है। आपको बताया था 26 अगस्त 2022 से। राजस्थान सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना की शुरुआत हुई। ये भी किसके लिए है, महिला को निजी क्षेत्र के कामगार में वापसी। कोरोना काल में बहुत सारी महिलाएं थी जिनका काम निजी क्षेत्र में काम था, वो हट गया था, यानी किसी वजह से उन्हें घर पे रहना पड़ा था। तो वापस सरकार ने यही 18 दिसंबर 2021 से योजना शुरू की, बैक टू वर्क योजना। इसके तहत अगले 3 साल में 15,000 महिलाओं को इस बैक टू वर्क योजना में काम देना है। लेकिन अब बजट में बढ़ाकर इसका कितना कर दिया, 20,000 महिलाओं के लिए। यह भी याद रखना, 3 साल में 20,000 महिलाओं को नौकरी दिलाने का गहलोत सरकार ने निर्णय लिया। इसके लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की गई। प्राथमिकता किसको दी जाएगी, विधवा, सिंगल वुमेन, एकल जो नारी है, तलाकशुदा, क्राइम से पीड़ित महिलाओं को दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक प्रतिमाह कितनी राशि देगी? ये प्रश्न बार बार पेपर में आ रहा है कि कोरोना काल में किसी का इलाज भी नहीं है, प्राकृतिक आपदा आ गई, अब ये रोग आ गया, इस प्रकार का संक्रमण हो गया, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, बहुत सारी महिलाएं विधवा हो गई या किसी प्रकार से अनाथ हो गई। तो सरकार अपनी सहानुभूति दिखाते हुए सरकार ने क्या किया, अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक यानी 18 वर्ष की उम्र होने तक प्रतिमाह 2500 रुपए सहायता राशि देगी। पूरी डिटेल याद रखना। कोरोना राजस्थान में कोरोना से पीड़ित अनाथ बच्चों के लिए 1 लाख रुपए की तो सहायता राशि मिलेगी तत्काल, ये घोषणा हुई थी। 18 साल की उम्र होने तक हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। 18 साल की उम्र होने के बाद 5 लाख रुपए सरकार देगी। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी हॉस्टल में प्रवेश मिला। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को डीबीटी वाउचर योजना का लाभ मिला। और 12 जून 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया था। यह अनाथ बच्चों वाली। एक थी कि विधवा हुई महिलाओं को कोविड-19 के समय जो महिलाएं विधवा हो गई थी, इन महिलाओं को राजस्थान सरकार द्वारा कितनी पेंशन प्रतिमाह? 1500 रुपए प्रतिमाह। तो इसमें भी वही 1500 रुपए तत्काल, 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि, 1500 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन तत्काल स्वीकृत हुई। और विधवा महिलाओं के बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह अलग से सहायता मिलेगी। और स्कूल की ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए 2000 रुपए सालाना मिलेंगे। तो ये सारी सुविधाएं, दोनों योजनाएं याद रखना। घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब से हुआ? तो घर घर औषधि योजना का शुभारंभ हुआ 1 अगस्त 2021 से। घर घर औषधि योजना 72वें वन महोत्सव की थीम पर शुरू हुआ। घर घर औषधि योजना ब्रांड एम्बेसडर के पैरा एथलीट संदीप चौधरी, जो झुंझुनू जिले के हैं, भाला फेंक के खिलाड़ी। राजस्थान के नागरिकों के स्वास्थ्य संरक्षण और राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण तथा समर्थन हेतु घर घर औषधि योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त 2021 से किया। इसमें टारगेट देखो, 5 साल में 210 करोड़ के व्यय से 30 करोड़ से ज्यादा औषधीय पौधों का वितरण। अब इसमें पौधे पूछे जाते हैं, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी। कितने हो गए? 4 पौधे हैं और 2-2 बार दिए जाएंगे, तो टोटल 8 पौधे एक परिवार को दिए जाएंगे। यानी वो ग्राम पंचायतों में दिए थे। गिलोय की बेल सुना है आपने, अश्वगंधा, कालमेघ। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सी औषधीय पौधा नहीं है? तो तुलसी है, कालमेघ है, अश्वगंधा है, गिलोय है। और सरकार घर घर औषधि योजना के तहत इन चारों को देगी। और इसके लिए आपको पता है एक ऐप भी जारी हुआ था, जी घर घर औषधि, औषधि योजना, घर घर औषधि योजना शुरू हुई थी। तो इसको भी याद रखना अच्छे तरीके से। मुख्यमंत्री, और ये देखो बार बार प्रश्न ये भी आया था, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा का योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021। क्या है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है, ये याद रखना। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को किया गया। इसमें क्या है कि कृषि उपभोक्ताओं को 1000 रुपए हर महीने का बिजली बिल या 60% अनुदान देंगे। यानी हर महीने 1000 रुपए जो बिजली बिल है वो सरकार भरेगी। अगर 1000 रुपए नहीं आता है तो 60% अनुदान मिलेगा। ध्यान रखना, केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी श्रेणी में शामिल नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, इसका लाभ मई 2021 से मिलेगा। अब कुछ विद्यार्थियों के कंफ्यूज हो गया, सर इसका लाभ मई 2021 का मतलब क्या हुआ? कि मई महीने से, यानी शुरुआत तो 17 जुलाई से हुई है, मई महीने के, जून महीने के, इनके भी 1000 रुपए सरकार देगी या 60% अनुदान देगी। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया? ये बार बार प्रश्न आ रहा है। राजस्थान उद्योग विभाग का नाम बदलकर अब कर दिया उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। और इसकी मंत्री है शंकुतला रावत जी। अभी 56 भोग जो उत्सव का आयोजन हुआ है ना अभी जयपुर के अंदर, तो वाणिज्य विभाग के द्वारा करवाया गया। तो उद्योग व वाणिज्य विभाग, इसका नाम अब उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग व वाणिज्य विभाग। तो ये याद रखना कब किया गया, थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि कोई भी प्रश्न आ सकता है पेपर में। जो कांग्रेस सरकार वर्तमान में सरकार है, उस सरकार के कार्यकाल में 18 दिसंबर से 2018 से लेकर बाद में कुछ भी हुआ है, कोई भी एग्जाम में टपक सकता है, ये ध्यान रखना। तो 19 अगस्त 2021 को एक आदेश जारी करके इसका नाम बदला गया था। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि लाभ इससे क्या होगा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य और केंद्र के संबंधी विभागों में एक रूपता के साथ समन्वय स्थापित होगा। फिर इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बहुत बार प्रश्न आ चुका है। इसका अनुमोदन 16 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री ने किया। इसमें बिना गारंटी के 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना है। और कितने? इससे 5 लाख लाभार्थियों को ऋण मिलेगा। बार बार आ रहा है इंदिरा गांधी, ये शहरी क्षेत्र के लिए 3 ही प्रश्न बनेंगे। किस नाम से है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना?
और कितना ब्याज मुक्त ऋण 50,000, कितनों को लाभान्वित करना है 5 लाख को, तो उपयुक्त सभी सत्य। ये बार बार प्रश्न आ रहा फिर आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान कब शुरू हुआ? शहरों के संग पूछ ले चाहे ग्रामीण पूछ ले, ठीक है, गांवों के संग पूछ ले, शहरों। तारीख एक याद रखनी है, 2 अक्टूबर 2021, 2 अक्टूबर 2021। तो प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023, ये पॉइंट नोट करना, 31 मार्च 2023 तक है, क्योंकि बीच में कोरोना काल में भी रख दिया था। लेकिन जो प्रशासन गांव के संग था वो 17 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया था, 2 अक्टूबर से चला था। अब विशेषता आपको पढ़ने की ज्यादा, 10 लाख का पट्टा वितरण है, ये पॉइंट याद रखना। पट्टे जारी करना 69 के अंदर, और भूमि रूपांतरण है 90 के अंदर, ठीक है, ये 2 पॉइंट याद करना। प्रशासन गांव के संग अभियान, तो प्रशासन गांव के संग जो अभियान चला था वो 2 अक्टूबर को चला और 17 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया था। लेकिन शहरों के संग है वो 31 मार्च तक चलेगा, 23 तक। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि से लागू किया गया? अब ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है ना, ये याद रखना फरवरी 2019 से स्टार्ट हुआ था। उस समय पुरुष वर्ग को 3,000 रुपए और महिला वर्ग और विशेष को 3500 रुपए प्रतिमाह थी। लेकिन अब ये योजना, ये तो उस समय थी, अब सरकार ने इसमें परिवर्तन किया, इसमें 1,000 रुपए और जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? 1,000 रुपए, तो अब 4,000 और 45 हो गए। अब इसका नाम हो गया मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021, यानी 1,000 जोड़ते। जब ये पूछे सीधा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, अगर वो तारीख फरवरी 2019 दे तो करना है, नहीं तो ये देगा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021। ये अब स्टार्ट हुई 1 जनवरी 2022 नए तरीके से। अब नए तरीके से क्या हुआ, इसमें एक वो भी काम कर दिया ना कि 4 घंटे इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। पहला सीधे था 4,000 रुपए, पहले 3,000 रुपए और 3500 रुपए थे, अब 1,000 रुपए बढ़ा दिए। लेकिन क्या कर दिया, 21 विभागों में 4 घंटे इंटर्नशिप। जो बेरोजगारी भत्ता ले रहा है उसको पता होगा, 4 घंटे वो स्कूलों में या ग्राम पंचायत स्तर पर जहां भी उसको काम मिला है वहां जाना पड़ता है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2021, जिसको हमने कहा था रिप्स, बताया था मैंने पीछे, रिप्स की जो प्रभावी कब तक रहेगी, 31 मार्च 2026 तक रहेगी, 31 मार्च 2026 तक। ये पॉइंट नोट कर लेना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुई थी, 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रही। उद्देश्य क्या है? राज्य में स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। क्रियान्वयन एजेंसी निवेश संवर्धन ब्यूरो 1991। मुख्य तथ्य पढ़ना चाहते हो तो निवेश अनुदान, अब इतना लंबा चौड़ा यहां से पूछेगा नहीं एग्जाम में, ये फिक्स किए हुए आपके लिए बस। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये योजना याद रखना, सन पूछेंगे इनका सीधा ही। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? 2019 के अंदर। कब? 2019 में हुई थी, 17 दिसंबर 2019, प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2024 तक। ये पॉइंट याद रखना, 31 मार्च 2024 तक। इसमें अधिकतम ऋण 10 करोड़ रुपए का है। 25 लाख रुपए तक 8% ब्याज अनुदान है, 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% है, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5%। और इसकी नोडल एजेंसी होगी उद्योग स्तर पर योजना के क्रियान्वयन और प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेंसी कार्यालय आयुक्त होगी। ये पढ़ना नहीं है, बस इतना याद रखना, 17 दिसंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2024। तो मुख्य चीज पढ़नी है, वैसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इतना याद भी नहीं रहेगा। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इंदिरा रसोई योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो 20 अगस्त 2020 को हुआ था। कुछ क्वेश्चन मैं पीछे बता के आ चुका हूँ नवीनीकरण में। उस समय जब स्टार्ट किया 358 रसोइयां थी, अब और जोड़ दिए इसमें 515, टोटल अब रसोइयों का संचालन हो रहा है 870 रसोइयों का संचालन। जो खाना खाएगा उसको 8 रुपए देने हैं, जो खिलाएगा उसे सरकार 17 रुपए देगी। पूरी डिटेल मैंने पहले बता दी, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना 18 दिसंबर 2019, कई क्वेश्चन वापस लेके आया हूं, पूरी डिटेल, वहां डिटेल थी, कुछ नया नवीनीकरण था उसको चेंज कर दिया। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना आपको मैंने बता दिया टोटल, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, ये बार बार प्रश्न आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ हुई 7 नवंबर 2019 को, 7 नवंबर 2019 को प्रारंभ हुई थी। सरकारी कॉलेजों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्रों को रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू हुई थी। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए 47 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए गए और पात्रता की आयु 17 से 30 वर्ष। आज आपको ये योजना का वीडियो मिल रहा है, कल या परसों आपको पुरस्कार मिलेगा और उसके बाद आपको खेल प्रदर्शन, 3 बड़े महामैराथन वीडियो। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को मंजूरी दी है, लेकिन विभागों के सहयोग से यह किन विभागों के सहयोग से संचालित की जा रही है? तो मुख्यमंत्री कोचिंग योजना आपको पता है, फ्री शिक्षा कोचिंग देनी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग,
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामला विभाग, सभी विभाग है इसके अंदर। मुख्य पूछे तो सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग आएगा इसके अंदर। तो ये प्रश्न बार बार आ रहा है। पिछले में 7,000 विद्यार्थियों को फ्री देनी थी, अब बढ़ाकर इसको 15,000 कर दी। तो ये पूरी याद रखना। लाभार्थी SC ST OBC MBC EWS माइनॉरिटी सारे आ गए जिनके परिवार की आय 8 लाख से ज्यादा नहीं हो। और नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार प्रश्न इतना ही आ रहा है कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना चला रही है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक है, ये पूरा किस किस की तैयारी है? UPSC RPSC SI, जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, रीट है, 2400 ग्रेड पे से ऊपर की सभी भर्ती है, इंजीनियरिंग मेडिकल क्लेट, ठीक है, सारी है, ये टोटल है इसके अंदर। ये इसका सिलेक्शन जो होता है वो 10वीं और 12वीं की अंक तालिका के आधार पर होता है, मेरिट के आधार पर नंबरों के हिसाब से होता है। प्रदेश में राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी जो शुरुआत हुई 1 जुलाई 2021 से। कब? 1 जुलाई 2021 से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए है। राज्य में इस योजना को लागू करने का उद्देश्य विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड और निगमों के कार्मिक और पेंशनरों को उपचार की सुविधा प्रदान करना है। तो CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जैसे चल रही है वैसे ही राजस्थान में शुरू की गई है। कब? 1 जुलाई 2021 से। जनजाति समुदाय के विकास के लिए जनजाति भागीदारी योजना की शुरुआत कब हुई है? तो जनजाति समुदाय के विकास के लिए जनजाति भागीदारी योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? जनजाति दिवस बनाया जाता है 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त 2021 से शुरू की। प्रदेश के जनजाति समुदाय के विकास के लिए जनजाति भागीदारी योजना, ठीक है, 9 अगस्त 2021 तारीख याद रखना। इस योजना में क्या होगा? योजना के तहत वही कार्य अनुमत होंगे जिनके माध्यम से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या का कम से कम 50% भाग जनजाति समुदाय होगा। और इस योजना को मंजूरी 23 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी थी। ठीक है, मंजूरी दी थी, लेकिन ये शुरुआत कब की? 9 अगस्त 2021 विश्व आदिवासी दिवस पर। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? 13 मई 2018 को। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत जी जानते हो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी रहे। अंत्योदय स्वरोजगार योजना की शुरुआत 13 मई 2018। ठीक है, किसके लिए? तारीख याद रखना, पुराना नहीं होगा कभी प्रश्न। 13 मई 2018 SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग के 50,000 परिवारों को स्वरोजगार हेतु 50,000 तक के ऋण सहायता पर 4% ब्याज दर पर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की मित्रा योजना के तहत किस जिले के कंकाणी में मेगा टेक्सटाइल स्थापित करने के सहयोग का अनुरोध किया? ये मित्रा योजना उद्योग से कपड़ा उद्योग से संबंधित है। और कंकाणी कहां पे है? जोधपुर के अंदर है। तो अभी अनुरोध चल रहा है, इसलिए प्रश्न पेपर में आ चुका ही। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की मेगा इन्वेस्ट टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत जोधपुर के कंकाणी में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की दिशा में भारत सरकार के सहयोग का अनुरोध किया है। जोधपुर के बोरानाड़ा में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करेगी। राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू की गई है? उस सहयोग और उपहार योजना के तहत मुख्यमंत्री उपहार योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री उपहार योजना। देखो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कौन सी? उपहार तो है ही। सहयोग और उपहार योजना के जगह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। क्या है ये? तो सहयोग और उपहार योजना के तहत के स्थान पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर आप स्पीड से बोलते हो, जल्दी जल्दी बताते हो। तो मेरे को पता है कि 100 में से 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो साथ साथ में क्लास ले लें, अलग बात है। इसके अलावा 2.0 पे देखेंगे। उन्हें परिणाम से मतलब नहीं है कि हमारे याद कितना होता है। उनके दिमाग में ये रहता है जल्दी जल्दी वीडियो देख ले, बस योजना का वीडियो देख ले कैसे करके, उनके दिमाग में आए नहीं। इसलिए पहले से मैं 2.0 चल रहा हूँ। ठीक है, 2.0 चल रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है लगभग आप ऐसे नहीं है कि सामान्य नॉर्मल में कोई नहीं देखते, क्योंकि आपका टारगेट वीडियो देखना है। आपका टारगेट एकदम बातें क्लियर करने का कोई मतलब नहीं। तो उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। मैं भी 2.0 में चल रहा हूं ताकि आपका टाइम जाया नहीं। इसमें क्या है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ST SC और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्षीय से अधिक आयु की लड़कियों के विवाह के अवसर पर 31,000 रुपए प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। अगर लड़की 10वीं पढ़ी है तो सरकार अतिरिक्त 10,000 रुपए दे देगी, और अगर लड़की स्नातक है तो 20,000 अतिरिक्त दे देगी। यह है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये सहयोग राशि एक्स्ट्रा दी जाती है। तो टोटल कितनी होगी? 30 और 20 51,000 रुपए होगी। नहीं तो 31,000 है, नहीं पढ़ी है तो 10 पढ़ी है तो 41,000 हो जाएगी, और अगर स्नातक की है तो 51,000 हो जाएगी।
मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, ये पीछे आके मैं बता के चला गया। तो किससे संबंधित है? विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन देने के लिए। ठीक है, ये पूरी डिटेल बता चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं है। 500, 750, 1000, 1500। अनुप्रति कोचिंग योजना, ये बता चुका हूं। SC ST अनुप्रति कोचिंग योजना, SC ST SBC OBC सबको, BPL बच्चों के लिए। योजना के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए और राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए यहाँ 50,000 रुपए है, 60,000 रुपए नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो योजना के लिए अगर आप यानी भारतीय प्रशासनिक IAS की तैयारी कर रहे हो तो 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। अगर आप RAS की तैयारी कर रहे हो, राज्य प्रशासनिक सेवा की, तो 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। तो यह सत्य हो गया। ठीक है, ये देखना। राजस्थान में नक्शा मुक्ति से जुड़ी नवजीवन योजना अब किसे शामिल किया गया है? तो नवजीवन योजना में कौशल प्रशिक्षण और दिया जाएगा। अब ये नवजीवन योजना क्या है? देखिए, नवजीवन योजना में कौशल प्रशिक्षण भी शामिल किया गया है। सरकार ने नशे की लत से ग्रसित और हथकड़ शराब बनाने में लिप्त लोगों और उनके परिवार के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही नवजीवन योजना के विस्तार का निर्णय लिया है। नशे की लत के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, 2009 में ये नवजीवन योजना शुरू हुई थी। पेपर में सीधा ही आ जाएगा। नवजीवन योजना का संबंध किसे है? हथकड़ शराब बनाने वाले परिवार जो लिप्त लोग हैं उनको पुनर्वास, वापिस कहीं भी अच्छे काम के लिए रोजगार दिया जाएगा और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अगला, राजस्थान में सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? 2018 के अंदर। तो सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 12 फरवरी 2018 से शुरू हुई थी। यह योजना समाज के गरीब वर्गों को स्वरोजगार उत्पन्न करने में सुविधा प्रदान करती है। सेम जो भैरव सिंह शेखावत स्वरोजगार योजना थी, सेम वही 50,000 है। EBC लोगों को 50,000 रुपए की, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए, इन्हें ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को किस योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा? बता दिया मैंने, 19 नवंबर से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये पता नहीं, इस योजना के शुरू होने से पहले 3-4 एग्जामों में आ चुकी है। अब आगे तो आनी है साल भर। क्यों? सरकार जो चल रही होती है वो अपनी योजनाएं चलाती है, उनका व्याख्यान करती है इन पेपरों के माध्यम से। 20 लाख फॉर्म भरे होते हैं, 20 लाख पेपर देते हैं, तो 20 लाख में ये योजना जाती है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, पूरी डिटेल इसकी पढ़ चुके हैं। इसके साथ क्या दिया था कि फ्री में यूनिफॉर्म भी, 2 यूनिफॉर्म उपलब्ध होगी और उसके लिए सरकार 200 रुपए भी डालेगी, वो भी है। प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2022 से, 15 अगस्त 2022 से। और किसके लिए? ये प्रश्न और याद रखना, थीम है हमारे गांव टीबी ना पसारे। 15 अगस्त 2022 से शुरू हुई। इसमें सीकर जिला टॉप पे रहा था और टारगेट है कि 2025 तक भारत और राजस्थान पूरे को टीबी मुक्त करना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये मैंने पूरी आपको डिटेल बता दी है। दोबारा कुछ क्वेश्चन, ठीक है, उसी हिसाब से डाले हुए। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू हुई थी 19 नवंबर 2020। मैंने आपको बताए थे कि ये सिर्फ पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सहरिया जिला 12 में प्रारंभ की गई थी। अब इसमें क्या था? दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 चरणों में 6,000 रुपए खाते में डाले जाएंगे। पहले बच्चे पर तो सरकार, केंद्र सरकार दे रही है, राज्य सरकार ने अपने पेटे लेते हुए, वित्त पर लेते हुए इसे 6,000, और अब इसको क्या कर दिया? पूरे देश में लागू कर दिया। ठीक है, पूरे राज्य में लागू कर दिया। सॉरी, पहले ये पायलट प्रोजेक्ट थी। पालनहार योजना, ये बार बार आ रहा है। पालनहार जब भी आएगा, पालेंगे किसको? अनाथ होंगे। पालेंगे किसको? अनाथ होंगे। क्या सभी जाति के अनाथ बच्चों को योजना राशि पालनहार को केवल अल्पसंख्यक बच्चों हेतु या अनाथ बच्चों की देखभाल हो? तो नहीं है। पूछा है पालनहार योजना किससे संबंधित नहीं है, तो केवल अल्पसंख्यक नहीं है, अनाथ बच्चे कोई भी हो, सभी जाति के हो, और जो योजना राशि मिलेगी वो पालनहार को मिलेगी। तो पालनहार योजना से संबंधित कौन सा सही नहीं है? ये पेपर में आया हुआ सीधा सीधा। ठीक है, तो पालनहार योजना, पहले ज्यादातर आजकल नोडल एजेंसी पूछते हैं कौन है, तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। पालनहार जो योजना है वो शुरू हुई थी 2005 में, 2004-5 में। ठीक है, इसमें अब अनाथ कोई भी हो, किसी भी प्रकार का माता पिता की मृत्यु हो गई है, कोई आजीवन कारावास या मौत की सजा हो गई, कोई भी अनाथ हो गया उसको देंगे। और कितने? 3, जैसे विधवा के बच्चे हैं अनाथ 3 बच्चों तक। ठीक है, 3 बच्चों तक है ये। तो ऐसे अनाथ बच्चों का उत्तरदायित्व लेने व्यक्ति को पालनहार कहेंगे। बूस्टर डोज है पालनहार, ये प्रश्न यहां से पक्का आएगा। पहले पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी बच्चों के लिए पहले 500 रुपए प्रति माह दिए जाते थे, बढ़ाकर 1500 कर दिए। और जो 6 से 18 वर्ष तक के विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए पहले 1500, पता नहीं 1000 थे, अब 2500 कर दिए। तो ये राशि दोनों याद रखना, बढ़ा दी, ये पेपर में आएगी।
इसके साथ अलग से वार्षिक 2,000 रुपये एक बच्चे के लिए स्वेटर वगैरह जूतों के लिए भी दिया जाएगा। ठीक है। और योजना का पात्र कौन होगा, पालनहार कौन बन सकता है, जिसकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से अधिक न हो, बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम ही हो, आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान रह रहे हो, उनको यह फायदा मिलेगा। राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना प्रारंभ 2019 के बारे में सत्य कथन बताओ। तो 15 श्रेणियों में दिया जाता है, कुल 33 पुरस्कार दिए जाते हैं। 32 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातक के लिए और 1 पुरस्कार लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना। टोटल कितने, 33, श्रेणी कितनी, 15। कौन सा, निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। तो प्रयुक्त सभी सत्य हैं। अगला देखो, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट, मैंने सारी चीज आपको बता दी। 33 पुरस्कार 15 श्रेणियों में, 32 पुरस्कार टोटल। और अभी 2019-20 में 29 पुरस्कार दिए गए। ठीक है, 33 देने थे, एक आधा, जरूरी नहीं है कि सभी दिए जाए। 28 पुरस्कार तो उत्कृष्ट निर्यातकों को और एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट अवार्ड राजस्थान टेक्सटाइल जो मिल्स भवानी मंडी है झालावाड़, उसको दिया गया। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, ये मैंने बता दी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए। योजना अप्रैल 2017 से प्रभावी है और जायका के, जापान की संस्था जायका के सहयोग से ली जा रही है। योजना के तहत 27 जिलों में 137 दिनों के पुनर्वास का क्रिया कहा जाना है। बस याद रखना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना 2017 से प्रभावी है, जापान के सहयोग से है और मार्च 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बजट 2022-23 में शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की है, इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसकी पूरी मैं डिटेल बता चुका हूं। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो ये 2021 में स्टार्ट हुई थी योजना, पहले 2000 थी, 5000 कर दी। ठीक है, और ये पूरी पढ़ने की बस बता दिया मैंने, 2021 मुख्य आपको बता रहा हूं, 2000 से बढ़ाकर 5000। महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब 100 दिवस के अवसर 100 दिवस के रोजगार की जगह राज्य सरकार के खर्चे पर कितने दिवस की घोषणा हुई है, यानी मनरेगा में 100 दिवस तो मिल ही रहा है। सरकार ने कहा कि जिसने 100 दिवस पूरे कर लिया हम 125 दिन एक्स्ट्रा, हम उसको 25 दिन एक्स्ट्रा और देंगे। ठीक है, अपने वित्त से देंगे, तो ये भी याद रखना। और जो सैरिया, खेरवा, ठीक है, कथोड़ी, 3 जनजातियां जिनको राजस्थान सरकार मनरेगा में 200 दिन का रोजगार देती है, ये भी याद रखना। राजस्थान जनता जल योजना कितने जिलों में संचालित है, राजस्थान जनता जल योजना कितने जिलों में संचालित है, 31। याद रखना, राजस्थान जनता जल यानी जनता के सहयोग से जल योजना चल रही है, ये 31 जिलों में चालू है, बीकानेर और जैसलमेर में नहीं है। यह भी 2022 के एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 31 जिलों में है। ठीक है, कितनी, 6523 जनता जल योजना संचालित है, बीकानेर जैसलमेर में नहीं है, बीकानेर जैसलमेर में नहीं है, ये याद रखना, बस इतने याद रखना आपको। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश में पशुपतिनाथ की हवाई तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, यह किस जिले में है, तो ये कहां पे है, नेपाल में। आपको पता है कि टोटल 20,000 तीर्थ यात्रियों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी निःशुल्क, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, और इसका विभाग है देवस्थान विभाग। इसमें कम से 18,000 तीर्थ यात्रियों को तो रेल के माध्यम से और 2,000 तीर्थ यात्रियों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी। हवाई यात्रा जो विदेशों में करवाई जाएगी वो पशुपतिनाथ, कहां पे, नेपाल में। और इसमें क्या होगा, 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई है, बुजुर्ग है, वरिष्ठ नागरिक है, तो उसकी सहायता के लिए भी ले जाया जा सकता है, साथ में ले जा सकता है। ये आपको याद रखना है। और ये ट्रेन आपको पता चली थी जोधपुर से, इधर से पहली ट्रेन रामेश्वरम है, यहाँ चली थी। अभी 7वीं ट्रेन चली है अभी जयपुर से तिरुवनंतम बालाजी। ठीक है, तो ये वैसे याद तो क्या रखना है, बस इतना याद रखना किसके लिए, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना शुरुआत 2013 से, यात्रा का बजट 30 करोड़, यात्रियों की संख्या 5,000 से घटाकर, ये पहले कोरोना काल का है। 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक को ही सहायता यात्रा ले जाने की अनुमति है। और पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में, देखो 75, और वैसे 70 प्लस है आपकी बार पेपर में कि किस से ऊपर की, तो 65 से ऊपर है ना, वो उसको ले जा सकते हैं, तो ये भी प्रश्न आ गया, नहीं 70 साल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो राजस्थान का 40% है। ठीक है, 60-40 की फंडिंग है सूक्ष्म सिंचाई योजना में। और ये कोई विद्यार्थी अगर इंडिया करंट अफेयर्स पढ़ना चाहता है, एसएससी जीडी के लिए, सीएटी, एलडीसी, एसआई बैंक सब के लिए, तो हमारी वन लाइनर जनवरी से दिसंबर 2022 की इंडिया करंट अफेयर्स की पुस्तक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे भी है, आप इसको सिर्फ 50 रुपए की वन लाइनर अगर कोई लेना चाहता है। राजस्थान बजट 2022-23 में कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने तथा घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कौन सी योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित है, ये है
मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, ठीक है, ये याद रखना। मुख्यमंत्री लोक कलाकार आर्थिक सहायता योजना 2021 के तहत कितनी राशि दी? मुख्यमंत्री लोक कलाकार आर्थिक सहायता योजना 2021 के तहत कितनी राशि दी गई? 5,000। क्योंकि आपको पता है कलाकार हम पढ़ते हैं रम्मत का अखाड़ा लगता है, चाहे हेला ख्याल है, चाहे कोई भी ख्याल है, लोक नाट्य गौरी, लोग इकट्ठे होंगे तो ही हम क्या करवाएंगे, ये कलाकारी कर पाएंगे और हमें 2 पैसे मिलेंगे। और कोरोना काल में इकट्ठे छोड़ घर से बाहर नहीं निकलना था, और बाहर नहीं निकलना था तो कंडीशन कलाकारों की तो दयनीय होगी, दयनीय स्थिति होगी। तो सरकार ने कहा भी हम देंगे 5,000 रुपए, भी इतने कलाकार है, कुछ सहयोग हमें करेंगे। तो मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना के तहत 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की गई। कोरोना काल में ये कलाकारों के लिए कंडीशन आ गई थी। राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ERCP परियोजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? 9600। और लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये पूर्वी नहर राजस्थान परियोजना है, पूर्वी राजस्थान है नहर परियोजना, 13 जिले इसमें शामिल है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस नहर को राष्ट्रीय स्तर की घोषित की जाए। तो इसके लिए कोष बनाया राजस्थान सरकार ने 9600 करोड़ का, ठीक है, 9600 करोड़ की राशि प्रस्तावित की है। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का निगम गठन किया गया। 13 जिलों को पेयजल मिलेगा। ये आपको पता है 13 पूर्वी वाले कौन कौन से हैं? झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है, ये सारे हैं। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसमें सारी नदियां हैं, जैसे कुल्लू, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, मेज, चाकन नदियों के जल को मानसून अवधि के दौरान चंबल नदी में, बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर और पार्वती नदी में स्थानांतरित करना। अभी प्रश्न आया था नवनेरा बांध का संबंध किस नदी से है? काली सिंध नदी से। 13 जिले इसमें जितने भी बांध बन रहे हैं, जैसे चाकण बांध बूंदी केंद्र है, ठीक है, इनमें भी बन रहा है। जैसे अभी नदी है, इनमें से कौन सी नदी 12 में नहीं है? तो काली सिंध है, पार्वती है, कुन्नू है, एक और आई थी कुराल, वो नहीं। ऐसे प्रश्न आपको याद रखने, क्योंकि करंट से ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल बनती है लगभग। तो क्योंकि करंट का कोई क्वेश्चन बना वहीं से उठा दिया। वृक्ष मित्र योजना का संबंध है, तो वृक्ष मित्र योजना का संबंध है विद्यालयों में नव प्रवेश बालिकाओं द्वारा वृक्षारोपण, यानी कोई नई बालिका प्रवेश करती है, स्कूल के अंदर एडमिशन लेती है, उसे वृक्षारोपण करवाया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि इस वृक्ष का आपको ध्यान रखना है। वृक्ष मित्र योजना, ठीक है, शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में नव प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के लिए यह योजना। अब देखो एक योजना हो रहा है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना 2011-12 में शुरू हुई थी। उच्च शिक्षा विभाग इस योजना का नोडल विभाग होगा। और हमारी जल्दी जो पुस्तक आ रही है बाजार में 25 दिसंबर के आसपास पुस्तक आ रही है, पूरे राजस्थान करंट की बूस्टर डोज फैक्ट के साथ, जनवरी से दिसंबर। उसमें योजना भी होगी इस प्रकार की सारी, पुरस्कार भी होंगे, खेल परिदृश्य, जितने भी ताजा अपडेट होगी सब आपको मिलेगी। तो यह उच्च शिक्षा विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। इसमें जातियां कौन सी आती है? यही बाल्तियां, बंजारा, गाड़िया, लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, रायका, देबारी, देवासी, ये सारी आ जाती। फायदा योजना का उद्देश्य है अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को RBSC CBSE द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने व उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने और आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। तो देवनारायण छात्र स्कूटी योजना, ये सारी आगे टोटल 15 छात्रों को। जन सूचना पोर्टल 2019 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल का लोकार्पण किया गया, याद रखना। जन सूचना पोर्टल एक है जनता क्लिनिक 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर में प्रथम जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। जनता क्लिनिक यानी जो हॉस्पिटल और वगैरह उठ रहा है वहां का भार कम करना। जैसे बैंक है, बैंकों का भार कम करने के लिए ये BC सखीर ये लगाए जा रहे हैं ना, ई मित्रा पेर ये काम किया जा रहा है, CS सिर ये दिए जा रहे हैं, ठीक है, ई मित्रा से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हॉस्पिटलों का काम कम करने के लिए जनता क्लिनिक की शुरुआत जयपुर से हुई 18 दिसंबर 2019 से। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 1 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की स्वीकृति दी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर द्वारा अनुभव की गई जिले की स्थानीय आवश्यकता, जन आकांक्षाओं के अनुरूप उनके नवाचारों का समावेश करते हुए जनोपयोगी परिसंपत्तियों के सर्जन से संबंधित कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सर्जित करना, ठीक है। और राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग और जिला स्तर पर जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ क्रियान्वयन इसकी
एजेंसी होगी। तो ये मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। एक कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015-16 में शुरू हुई थी। ये भी उच्च शिक्षा विभाग के लिए, सेम वही जो देवनारायण स्कूटी योजना मैंने आपको बताई थी, सेम है। ये पूरी देख लो, 12वीं में न्यूनतम 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी जो माध्यमिक CBSE है उसमें न्यूनतम 75% अंक मिलते हैं, उसको ये प्राप्त होती है। राजस्थान जन आधार योजना, ये आपको पता है, पारदर्शिता लाने के लिए 18 दिसंबर 2019 को जन आधार योजना, जो जन आधार कार्ड है वो शुरू हुई थी भामाशाह कार्ड की जगह, और 1 अप्रैल 2022 से हर योजना में जन आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया। ठीक है, ये टोटल आपके इतने मैंने योजना के पर्सन जितने भी बनते हैं टोटल दे दिए। आप सारे विद्यार्थी हमारे नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सारे विद्यार्थी टोटल लगभग 90,000 विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें आपको PDF कोई भी सूचना प्राप्त हो जाती है। लिंक है, सुबह रोज 8 बजे हमारा करंट अफेयर्स की क्लास आती है, फिक्स है। संडे के दिन इसका वीकली टेस्ट होता है और मंथली मिलती है। ठीक है, लगातार आप नानक क्लासेस से जुड़े। नानक क्लासेस का ऐप है जिसमें रीड स्पेशल आपके लिए क्लास चल रही है। यूट्यूब पे इसका सोल्यूशन भी मिलता है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है ये, 30 टेस्ट मिलेंगे 151 रुपए में पूरा एकदम। और हमारी ये रीड स्पेशल के लिए लास्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। सिलेबस आपको डाल दिया किस दिन टेस्ट होगा, और पूरी टेस्ट PDF वगैरह सब आपको व्याख्या मिल रही है। इसके अलावा हमारी बाजार में ये पुस्तक आ रही है रीड स्पेशल, सब एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी। जैसे CET LDC कोई भी देना, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी। रीड के लिए इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, रीड की सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। RBSC मुख्य परीक्षा के लिए राजस्थान अध्ययन चल रही है। जिला दर्शन चल रही है जिसमें जिला दर्शन का GK के साथ आपको करंट भी प्राप्त हो रहा है। ये हमारी बाजार में सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ पुस्तक उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है, पूरा कलेक्शन इसमें जनवरी से और अक्टूबर 2022 का किया हुआ है। जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो परीक्षा में आएगा। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।